कम इन। मिस मारिया, मुझे ये बताएं कि मिस्टर शामिर के साथ मेरी मीटिंग कब स्केड्यूल हुई है? जी सर, वो सर सुहेल के साथ उनकी मीटिंग फिक्स थी, तो वो नेक्स्ट 3 डेज़ अनअवेलेबल हैं, इसीलिए आपका शेड्यूल उनके साथ फिक्स कर दिया है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। सीने का तो नहीं पता, लेकिन तुम पे हाथ उठाया था, लगा फिर ये हाथ दोबारा उठेगा ही नहीं। हमारे घर में खुशी आने वाली है, तुम चाचू बनने वाले हो। Many congratulations to you, Sohail bhai. अरे बेटा इतना दूर गया है, उसको वहां पे सेटल होने के लिए टाइम तो दो। उसकी खुशी के लिए ही तो कर रही हूँ सब। अरे उसकी खुशी मापारा में, और तुमने जाते वक्त भी उन दोनों की बात नहीं होने दी। अब कम से कम फोन करके दोनों की आपस में बात तो करवा दो तुम। सलीम, अगर उसे मापारा से बात करनी होती ना तो वो खाला बी के नंबर पे फोन कर लेता, या कम से कम आपको ही कहता कि बात करवा दे। वो अपनी वजह से ही बात किए बगैर गया है। क्यों, उसने तुम्हें कुछ कहा है क्या? लड़ाई हुई है दोनों की आपस में? मापारा की असलियत पता चल गई है आपके बेटे को। अरे कैसी असलियत पता चल गई है? तुमने कुछ कहा है? मैं क्यों कहूंगी भाई, मापारा ने खुद कहा है उसे। शादी वादी नहीं करना चाहती वो उसके साथ, ऐसी बेवकूफ बना रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? करें अपने बेटे को फोन, पूछ ले उससे, नहीं तो खाला बी को फोन करके पूछ ले, वो बता देंगी ना सारा सच। कैसा सच? तुम मुझे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? और वैसे भी आज जिस तरीके से तुमने खाला माँ के साथ बात की है वो कोई ठीक नहीं था। अपने रिश्तेदारों से कोई इस तरह बात करता है? जो उनकी पोती की हरकतें हैं ना, उस पे तो उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो सिर्फ जबानी बात की है। ये कैसी हरकतें? और ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है कि राई का पहाड़ बना देती हो। एक ट्यूशन उसने क्या लगा ली कि तुम उसके पीछे ही पड़ गई? अपनी तुम्हारी आगे बेटी कोई नहीं है तो ये कोई तरीका नहीं कि किसी की बेटी पर भी इस किस्म का इल्जाम लगाती फिरो तुम। सलीम, अगर बेटियां ऐसी होती है ना तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर कोई बेटी ही नहीं है, वरना आज तुम भी खबर में पड़े हुए हो तो उसके बाप की तरह। क्या कह रही हो तुम? रहमत की मौत का मापारा से क्या ताल्लुक है? वो उसी की हरकतों की वजह से तो मरा है। नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो उसका तो वक्त आ गया था। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मालिक के बेटे के साथ पकड़ी गई है और आंखों देखी बात मुझे बताई गई है। ये किसने बताया तुम्हें? आपकी बहन कुबरा ने। और किसने? मेरी बहन ने? बेटा नाश्ता तो कर लेती, इतनी सुबह सुबह जा रही हो? दादी, स्कूल में जाके कर लूँगी, बहुत देर हो गई है। कॉपीज़ भी रास्ते में चेक करनी है। वैसे ये जो मैडम के घर के ट्यूशन का सिलसिला शुरू किया है ना तुमने, एक अच्छी खासी मुसीबत मोल ली है। पैसे भी तो कमाने हैं ना दादी, और मुझे अपनी फीस भी तो भरनी है, वरना मेरी अपनी पढ़ाई रह जाएगी। तो घर पे भी तो ट्यूशन पढ़ाई रही थी ना, आने देती बच्चों? बच्चे घर में आ रहे थे दादी, और जब घर ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ पर आएंगे? घर क्यों नहीं रहेगा? दादी, आप हमेशा मुझे समझाती आई हैं ना, आज आपको एक बात समझाऊं। कबूतर अगर बिल्ली के डर से आंखें बंद कर लेना तो खतरा टल नहीं जाता। अल्लाह जाने कौन सा खतरा है जो तुमको नजर आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा। रहने दे आप। मैं बस किसी भी खतरे के आने से पहले अपने पाँव को मजबूत करना चाहती हूँ। ये जो तुम मैडम के घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही हो ना, और जो घर घर ट्यूशन पढ़ाने जाती हो, तुमको अंदाजा है कि सालार की नजरों में तुम्हारी इज्जत कितनी कम हो रही है?
नहीं होगी इज्जत कम। इनकम बढ़ती है ना तो इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में। तुम नाश्ता वगैरह ठीक से कर रही हो ना? मैंने सकीना से कह दिया है। जी। हाँ जी सोहेल भाई, ऑफिस नहीं जा रहे? चलो खैर, आई थिंक कि आज भी आपको घर रहना चाहिए। अरे नहीं नहीं, डिजिटल डिपार्टमेंट की इंटरव्यूज हैं, मुझे वहाँ जाना है। I'll handle it. नहीं, it's okay, you don't have to worry about it. I'll take care of it. अरे तुमने पहले ही काम का इतना बर्डन ले लिया है, मैं देख लूँगा। अगर ज्यादा काम है तो मैं तुम्हारे डैड से कह देती हूँ ना, वो इसके साथ देख लेंगे काम। सुहेल का काम आजकल सिर्फ हाजरा को खुश रखना है। ये बात आप अपनी बहू को समझाए ना, एक जगह टिक कर तो बैठे। आप लोगों ने मुझे बीमार समझ के बेड पे ही डाल दिया है। अगर तुम रेस्ट करोगी ना तो हमारे घर में भी नवाब आएगा। आपको इन जैसा नवाब चाहिए? नहीं, मुझे अपना बेटा राइत की तरह चाहिए। Anyway, सोहेल भाई, आप भाभी का ख्याल रखें। I'll handle the interviews, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Okay, have a good day. खुदा हाफिज़। तुमने अपना जूस पूरा खत्म किया था? जी, कर दिया था। ख्याल रखा करो अपना। सालार जब से गया है मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। काम से गया है, मसरूफ होगा। अच्छा, अगर फोन आया भी होगा तो हो सकता है मैं सो रही हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप अरसे से सो ही रही हैं। अरे कहाँ सोती हूँ, तो महापारा में ऐसा बचपना था, यहाँ पर आकर बहुत समझदार हो गई। उसके पीछे पीछे भागती रहती थी। औलाद का यही बचपना तो बाप को खा जाता है। क्या कह रहे हो सलीम? ये आपसे ये उम्मीद नहीं थी खाला। कैसी उम्मीद? आपने रहमत भाई के इंतकाल की खबर तक नहीं दी। मैंने तुम्हें बताया तो था, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि अच्छा, तुम्हारा नंबर भी तो नहीं था मेरे पास। जल्दबाजी कैसी? मैं तो सुना है कि उसका जनाजा उठाने के लिए भी बड़ा इंतजार करना पड़ा। कांधा देने वाला कोई नहीं था। उस वक्त तो घर में था ही नहीं कोई, मैं अकेली तो थी। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक तो उनका इंतकाल रेलवे स्टेशन पर हुआ था। लेकिन तुमको बताया किसने ये सब कुछ? झूठ और गुनाह कभी छुपते नहीं हैं। फिर भी किसने बताया तुम्हें ये सब? किसने कहा, क्या कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो हो गया सो हो गया। आप ये सोचें कि आगे क्या करना है। आगे मुझे क्या करना है? आगे तो तुमको ही करना है। बस महापारा की शादी करूंगी और अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगी। तो फिर बेहतर ये होगा कि आप लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। कैसी बातें कर रहे हो सलीम? महापारा तुम्हारी होने वाली बहू है, तो मैं लड़का क्यों ढूंढूं? जितने ऊंचे घरानों के लड़कों से मापारा के मरासिम रहे, वो मेरे सालार को कहां घास डालेगी? ये मेरी बच्ची पर इल्जाम। वो मासूम है, बेकसूर है, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। फिर आप मुझे ये बताएं कि उसने सालार के यहाँ से जाते ही अपने मैडम के यहाँ नौकरी क्यों कर ली? वो तो वहां ट्यूशन पढ़ाती थी ना। ट्यूशन तो वो यहाँ भी पढ़ा सकती थी और पढ़ा रही थी।
आप ये कहें कि उसे ऊंचे घरों में घुसने की आदत हो गई। मम्मी जी और गुंजाइश नहीं, मैं पहली बहुत खा चुकी हूँ, बिल्कुल पेट भरा हुआ है। अरे नहीं नहीं, तुमने ये सारा फ्रूट ख़त्म करना है। शक्ल तो देखो अपनी, कितनी कमज़ोर हो गई हो पहले से। तुम आराम से खाओ, मैं सोहेल को भेजती हूँ तुम्हारे पास। उन्होंने मेरी जान अजाब कर दी है, मोहताज बना दिया मुझे। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दफा तुम्हारी गोद भराई हो जाए तो सब सीधे हो जाएंगे। पता नहीं, इस वक्त तो मुझे लगता है कि मैं ही सीधी हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ, यही तो वक्त है एंजॉय करने का। एंजॉय करो और सबसे लाड उठाओ अपने। इनके लाड उठाने से मेरे सर में शदीद दर्द हो गया है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं 1-2 दिन में तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। May I come in, sir? यस। तो आपने एमबीए किया है? जी सर। मार्केटिंग के बजाय डिजिटली क्यों? सर क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट डिजिटल में ज़्यादा है। आपको पता है कंपनी आपके इंटरेस्ट से नहीं, एजुकेशन और एक्सपीरियंस से चलती है। लेकिन सर काम करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना? Exactly, then why don't you do something? Go and work, and when you get experience, then come back. Excuse me, sir. Next! How could you do this to me? Do you know who I am? Sara Mustafa. And do you know who my father is? And do you think I care? That's it. हाँ जी, next please. Thank you. अस्सलाम वालेकुम चाचा। तुम्हारी दादी ऊपर हैं। जी। अंदर कहाँ जा रही हो? वो पानी पीना है। पानी भी ऊपर है। सलीम चाचा को क्या हुआ है? इतना अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। दादी आप ठीक हैं? दादी क्या हुआ? चाची ने कुछ कहा है? है? सुबैदा का नंबर मिला उसे। क्यों? बस बेटा हमारा इतना ही रिस्क लिखा था यहाँ। तो हम कौन सा उनका दिया खाएंगे? इस महीने से हम अपना इंतजाम खुद करेंगे ना, मेरी सैलरी भी मिल जाएगी। सलीम ये पोर्शन किराए पे उठा रहा है। सलीम चाचा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका घर है, वो जो चाहे करें। अगर उन्हें किराए पे चढ़ाना है तो किराया हमसे ले ले। कुछ हुआ है?
क्या कुबरा? कुबरा ने सब बता दिया है। क्या बताया? वही सब जो बंगले में हुआ था। चाची मेरे साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकती। कैसा वादा? कुछ नहीं, मैं आती हूँ। और दादी हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। माँ पारा, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। कहाँ चली गई हो तुम महापारा? इतनी भी क्या नफरत की दुनिया ही छोड़ दी। यकीन नहीं आता कि इतनी शोर मचाती लड़की, इतनी चंचल लड़की अचानक ही खामोश हो गई। सोहेल प्लीज मम्मी को बुला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सोहेल प्लीज बुला दें। राज बेटा, डिजिटल के लिए कुछ उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी थी। हमने एक लिस्ट तैयार की थी। वो लिस्ट मांगी थी मैंने तुमसे और तुमने भेजी। डैड, लिस्ट होती तो भेज देता मैं आपको। होती तो भेज देते, क्या मुराद है भाई? बहुत सारे लोगों ने दरखास्त दी थी। हाँ डैड, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उस लिस्ट में से हमको सिर्फ एक ही अपॉइंट करना था। तो मैंने अपॉइंट कर लिया, इसलिए तो लिस्ट नहीं है। उसमें शायद एक लड़की भी थी। ऐसे तो बहुत सारी लड़कियों ने अप्लाई किया। देखो, वो मेरे जानने वालों के रेफरेंस से आई थी। सारा मुस्तफा। हाँ तो बेटा, उसे मौका देना चाहिए था ना, उसे रखना था हमने। सॉरी डैड, वो एक्सपीरियंस नहीं थी। बेटा, वो काम करेगी तो एक्सपीरियंस होगा ना। डैड, ये जगह कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि लोग यहाँ से एक्सपीरियंस लेते जाएं और फिर दूसरी फर्म्स में अप्लाई करें। वो तो सुहेल के डिपार्टमेंट में जा रही थी। डैड, एक बात मुझे बताएं, जो सुहेल भाई हैं उनको अनएक्सपीरियंस स्टाफ क्यों चाहिए? राज बेटा, वो मेरे जानने वालों के रेफरेंस से आई थी। एक मौका उसे जरूर देना चाहिए था। तुम्हारी मर्जी। My foot. चाचा, चाचा आपको पोर्शन किराए पे देना है ना, तो आप किराया मुझसे ले लीजिए। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए ही मैं ऊपर का पोर्शन किराए पे दे रहा हूं।
लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दादी ने कुछ नहीं बताया। जाओ ऊपर, दादी की मदद करो सामान पैक करने में। शकीला चची कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। घर पे नहीं है। क्यों? इस वक्त तक तो वो आ जाती हैं। अब वो तुम्हारे जाने के बाद ही इस घर में आएंगी। तो फिर आप उनसे कह दें कि वो घर वापस आ जाए, क्योंकि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुमने अगर उनका इंतजार करना है तो बाहर सड़क पर बैठ के करो, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो मैं तुमसे खाली करवा कर ही रहूंगा। चाचा, मैंने ये नहीं कहा कि हम उनके आने के बाद जाएंगे। मैंने ये कहा है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको पोर्शन किराए पे ही चढ़ाना है तो आप किराया हमसे ले लीजिए, लेकिन चची मुझसे वादा खिलाफी नहीं कर सकती। महापारा, तुम जाके ट्यूशन की तैयारी करो, सलीम से मैं बात करूंगी। कुछ मोहलत तो दे सकते हो ना? खाला अम्मा, आप जो भी कह लें, अब उस लड़की को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलीम, कुछ मोहलत तो दे सकते हो ना? ठीक, लेकिन याद रखिए कि कुछ दिन का मतलब कुछ दिन ही होता है। ठीक है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमें यहाँ रहने देंगी, तो फिर अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं? हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त कितनी मुश्किल से तो जिंदगी रूटीन में आई है। क्या हो गया मिस महापारा? कोई परेशानी है आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप अपने मंगेतर को मिस कर रही हैं? जी? अगर आप अपने मंगेतर को मिस कर रही हैं तो फोन करके बात कर लीजिए। वैसे आजकल के दौर में हो नहीं सकता कि किसी लड़की के पास फोन ना हो। और महापारा, आपकी पर्सनालिटी देखते हुए तो मैं इस बात पे यकीन कर ही नहीं सकती कि आप अपने मंगेतर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। ऊपर से आप अपने स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन ही देख लीजिए। आपकी सोच तो बैकवर्ड हो ही नहीं सकती। मैं पढ़ा लूं? हाँ, लेकिन पहले अपने मंगेतर को फोन करके बात जरूर कर लीजिए, तभी तो आप अच्छे से पढ़ा सकेंगी ना। बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे ना मुझसे? आप होश में आ चुकी हैं, अब आप पूछ सकते हैं। दिखाइए। सारा, डार्लिंग, हाउ वाज योर इंटरव्यू? आप लोग मिला रहे हैं इसको? सारा, व्हाट हैपेंड बेटा? हाजरा, अगर सर में इतना दर्द था बेटा तो मुझे बुलवा लेती ना। अब भी अगर मैं ना आती तो मुझे पता ही ना चलता। मम्मी जी, मैंने सुहेल से कहा था। सुहेल को कहा था? खुद बुला लेती।
आप मुझसे इतना नाराज थी। सारी नाराजगी और गुस्सा एक तरफ और मेरे पोते के आने की खुशी एक तरफ। ये सोचना भी मत कि मैं अपने आने वाली औलाद पर सारा गुस्सा उतारूंगी। आपकी औलाद? अरे भाई, मेरी औलाद की औलाद मेरी अपनी ही हुई ना। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ श्रेया बेटा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन डॉक्टर ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी। अच्छा अब बताओ, हॉस्पिटल चलना है? नहीं मम्मी जी, दर्द काफी बेहतर है अब। बेटा ये ना हो कि दोबारा दर्द बढ़ जाए। मम्मी जी मुझे माइग्रेन का इशू है, लेकिन अगर एक बार बेहतर हो जाए तो वापस जल्दी से नहीं होता। चलो ठीक है, मैं सकीना को भिजवाती हूँ, वो गर्म तेल से तुम्हारे सर में मसाज कर देगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अंदर कोई नहीं है। चाची अभी तक आई नहीं? नहीं। लेकिन मुझे उनसे मिलना है। हाँ, चाहता तो मैं अब यही हूं कि तुम उनसे मिलके जाओ। मतलब ये कि फिलहाल तुम अपनी दादी के पास जाओ और यहाँ से जाने का इंतजार करो। शकीला आएगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं अभी फोन करके बात करती हूँ। तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं वो? सिद्दीकी साहब ने खुद कहा था कि उन्होंने वहां बात कर ली है। क्या खाक बात कर ली थी? इतना खड़ूस बॉस था, इतनी बदतमीजी से बात की उसने मुझसे। हम तो वैसे भी तुम्हारी जॉब के फेवर में नहीं थे। तुम्हें ही शौक है दूसरों के दफ्तर में जाके काम करने का। अगर मसरूफियत ही रखनी है तो पापा के दफ्तर चली जाओ, मेरे स्कूल आ जाओ। भला तुम्हें को रोक सकता है? नहीं मामा, एक बुरे एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। मुझे तो कंस्ट्रक्शन में ही इंटरेस्ट है। अगर तुमने वहाँ डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई किया था तो वैकेंसी डिजिटल में ही थी, लेकिन एक दफ़ा ज्वाइन कर लें तो डिपार्टमेंट बदलना आसान होता है। अभी तो सिद्दीकी साहब फोन नहीं उठा रहे। बात होती है तो मैं जरा सुनाती हूँ उनको। रहने दे मामा, बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे कैसे फायदा नहीं है? जब उन्हें एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए था तो सिद्दीकी साहब ने खुद तुम्हारे लिए बात क्यों की? वो तो कल फोन किया था ना, कल तो गुजर गया। लेकिन इंसल्ट तो तुम्हारी आज हुई है ना? तो आज भी गुजर गया ना मामा। बेटा तुम अपनी इंसल्ट को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? मामा जो तकलीफ होनी थी वो हो गई, वो मेरे पास्ट में है। अब इसको लेकर मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकती, और मुझे तो लगता है कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गुजर गया उस पर गुस्सा करके हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें? यही एनर्जी हम अपने फ्यूचर में खुशियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Up to you.
हाजरा, हाजरा क्या हुआ? जुएला, अम्मी को बुलाओ दे प्लीज। मैं अभी बुलाता हूँ। हाजरा, हाजरा क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मॉम, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। बस 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 थोड़ा सा बर्दाश्त करो। बस बस हाजरा, तुमने कोई वजन तो नहीं उठाया था? आप जानते हैं अम्मी उससे नफरत करती है, लेकिन आपको क्या हुआ? आप तो सब कुछ जानते हैं। देखो, तुम जानते हो अच्छी तरह कि मैं उसे कितना पसंद करता था। अरे पसंद करते हैं तो फिर मसला क्या है? आप उसके क्यों खिलाफ हैं? देखो बेटा, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, मगर एक बात जान लो, अगर वो लड़की तुम्हारे काबिल होती तो पूरी दुनिया से लड़के भी तुम्हारी शादी उसके साथ में करवा देता। अब्बा, ये आप नहीं, अम्मी की सोच बोल रही है। मतलब आप भी अम्मी की तरह जहेज के लालच में आ गए। तुम्हें जहेज का लालच लग रहा है ना, है ना? सच जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, फिर उसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। डॉक्टर, आप थोड़ा वेट कीजिए। तुम्हारी दादी कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी। चाची, आप हमें यहाँ से जाने का कैसे कह सकती हैं? तुम्हारे चचा तुम्हारा और सालार का रिश्ता खत्म कर चुके हैं, तुम्हारी दादी ने बताया नहीं। लेकिन चाची, हम यहाँ पर सलार से रिश्ते की वजह से तो नहीं आए थे ना। चाचा, दादी तो आपके पास आई थी ना। यही तो इनकी गलती है कि जांच पड़ताल किए बगैर तुम जैसी लड़की को रख लिया घर में, और तुमने यहाँ आते के साथ ही मेरे बेटे को फंसा लिया। चाची, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं सलार को सब कुछ सच बता दूंगी तो आप हमें यहाँ से जाने का नहीं कहेंगी। तो क्या सच बताया तुमने कि तुम्हारे दूसरे मर्दों से ताल्लुकात हैं? और ये बताया कि तुम उसे पसंद नहीं करती? ये भी बताया कि इस घर में रहने के लिए तुमने सालार को इस्तेमाल किया? और ये कि तुम सालार से मोहब्बत नहीं करती और उससे कभी शादी नहीं करोगी? चाची, तुम अपने मालिक के बेटे के साथ पकड़ी गई थी, वो भी उसे वरगलाते हुए। बोलो ना, अब खामोश क्यों? हाँ, पकड़ी गई थी, और मेरा बाप भी मेरी ही वजह से मरा है, और मैं सलार से कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन चाची, लेकिन कुछ नहीं पा रहा। कुछ निकलो मेरे घर से। नहीं चाची, सलीम बात सुने। निकलो मेरे। चाची प्लीज रोको ना। चाची प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे वादा किया था। कोई वादा नहीं, निकलो यहाँ से। शकील, आप तो कुछ बोले प्लीज। शकीला, चाची आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज दादी का ख्याल करें। हम लोग कहाँ जाएंगे आधी रात को? चलो चाची प्लीज, आप इसको भी साथ लेके जाओ और तशरीफ ले जाए यहाँ से। चाची हम आधी रात को कहाँ जाएंगे? प्लीज, खुदा का खौफ। सामान मिल जाएगा तुम्हें। शकीला सिर्फ रात रुक जाने तो सुबह चले जाएंगे हम। चाची प्लीज दरवाजा खोलें। और तुम क्या यहाँ खड़े होकर शक्ल देख रहे हो? जाओ अपने रिश्तेदारों का सामान लेके आओ। चाची आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे वादा किया था। अल्लाह के अजाब से डरो शकीला, हर रात गुजार लेने दो बस। शकीला
चाची चाची प्लीज हमें आज की रात रहने दें और चले जाएंगे। चाची चाचा आप तो कुछ बोले प्लीज। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ। चाची चाची नाप है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिलें, नाप है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिलें, भरी थी चाहतों से जो नहीं है अब वो मैं